नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। फ्री वीडियो के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लेना। हमारा फ्री वाला टेलीग्राम ये वाला ग्रुप जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। टेस्ट को ध्यान से अटेम्प्ट करिए और बताइए कितना स्कोर आपने किया है, कितने सही किए हैं टोटल क्वेश्चन में से। सभी लोग अपना अपना स्कोर जरूर कमेंट करिए। नमस्कार विद्वान साथियों, मैं दुर्गे विश्वकर्मा स्वागत करता हूँ स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि रेलवे की सभी परीक्षाओं जो डेट है वह जारी कर दी गई है। आइसोलेटेड मिनिस्ट्रियल जो पेपर है वह आपका 15 दिसंबर से लेकर 23 दिसंबर के मध्य होगा और 25 दिसंबर से लेकर आपका मार्च अप्रैल तक पेपर आपका चलेगा रेलवे एनटीपीसी का, और उसके बाद जो है रेलवे ग्रुप डी का पेपर होगा। और इन सभी परीक्षाओं के लिए हमने जनरल अवेयरनेस की एक सीरीज़ शुरू की है, जिसका यह पहला वीडियो है। और इसके अंतर्गत हम लोग करंट अफेयर, साइंस और स्ट्रेटजीज देखेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारे कई पेड ग्रुप चलते हैं। अगर आप इनको लेना चाहते हो तो इन दो नंबर पर कॉल कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न हम लोग। हाइड्रोजन जलाने पर क्या बनेगा? आप लोगों के सामने ऑप्शन है ऑक्सीजन, राख, पानी या सभी। तो हाइड्रोजन जलाने पर पानी बनेगा। हाइड्रोजन का जो सूत्र होता है वह H2, और जलाने के लिए आपको ऑक्सीजन चाहिए। और इसका जो अपक्रिया होने के बाद जो है यह आपका पानी बनेगा। तो यहाँ पे 4 हाइड्रोजन बनेगा, यहाँ पे 4 हाइड्रोजन आपका हो गया, 2 ऑक्सीजन यहाँ पे है तो 2 ऑक्सीजन यहाँ पे हो जाएगा। तो हाइड्रोजन जलाने पर जो है वह आपका पानी बनेगा। इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। कीटभक्षी पौधा है वह आपको बताना है तुलसी, ड्रोसेरा, गुलाब या चंदन। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन बी ड्रोसेरा। ड्रोसेरा जो है वह एक कीटभक्षी पौधा है। तो इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। राडार का आविष्कार किसने किया था वह आपको बताना है। रॉबर्ट वाटसन वाट, फ्लेमिंग, बुशवाल या ऑस्टिन। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन ए रॉबर्ट वाटसन वाट ने राडार का आविष्कार किया था। और यह जो आविष्कार है यह 1930 में किया था इन्होंने। और यह जो है स्कॉटलैंड के हैं। रॉबर्ट वाटसन वाट जो है वह स्कॉटलैंड के हैं और यह जो है 1930 में इन्होंने यह आविष्कार किया था। तो इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न क्या इंगित करता है? आप लोग सामने 4 ऑप्शन, आप चारों ऑप्शन आप लोग पढ़ लीजिए। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन सी बुद्ध धम्म संघ। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न जो इंगित करता है वह बुद्ध, धम्म और संघ को इंगित करता है। इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। डीडी असम 24/7 चैनल किसने लॉन्च किया है? प्रकाश जावड़ेकर, पीयूष गोयल, धर्मेंद्र प्रधान या राजनाथ सिंह। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन ए प्रकाश जावड़ेकर ने डीडी असम चैनल को लॉन्च किया है। तो इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। आलू क्या है? जड़ है, तना है, फल या सभी है? तो आलू जो है वह तने में गिना जाता है। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। अभी हाल ही में बीरूत में एक विशाल धमाका हुआ था। बीरूत किस देश की राजधानी वह आपको बताना है। आपकी परीक्षा में राजधानी भी आएगी और इसीलिए यहाँ पे प्रश्न लिया गया है राजधानी का। वह लेबनान की राजधानी है, पाकिस्तान की, रूस की या इजराइल की। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन ए लेबनान। बीरूत जो है लेबनान की राजधानी है। इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2020 में भारत का स्थान आपको बताना है। 5वां है, दूसरा है, चौथा या तीसरा है? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन ए 5वां। ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2020 में भारत का जो स्थान है वह 5वां है। इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। डीएनए का मॉडल प्रस्तुत करने के लिए 1962 में नोबेल पुरस्कार मिला था। आप लोगों सामने 4 ऑप्शन दिया गया है। वाटसन एवं क्रिक को, रॉबर्ट ब्राउन को, रॉबर्ट हुक को या स्वान एवं स्लाइडेन को। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन ए वाटसन एवं क्रिक को डीएनए का मॉडल प्रस्तुत करने के लिए 1962 में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। तो इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। किसी राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी होता है वह आपको बताना है। एडवोकेट जनरल, अटॉर्नी जनरल, सॉलिसिटर जनरल या विधि विभाग का महासचिव।
तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन ए एडवोकेट जनरल। किसी राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी जो होता है वह एडवोकेट जनरल होता है। इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। आप लोगों के सामने 4 राशियां दी गई हैं, आपको इनमें पहचानना है कौन सी सदिश राशि है, बल, चाल, द्रव्यमान या घनत्व। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन ए बल। बल एक जो है एक सदिश राशि है और इसका जो मात्रक होता है वह न्यूटन होता है। ये आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है। इसका जो मात्रक होता है वह न्यूटन होता है। तो इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। साल का सबसे छोटा दिन कब होता है वह आपको बताना है। 1 अप्रैल, 29 अगस्त, 14 जनवरी या 22 दिसंबर। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन डी 22 दिसंबर। 22 दिसंबर जो है साल का सबसे छोटा दिन होता है। इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। सौर मंडल में सर्वाधिक उपग्रह किस ग्रह के पास हैं, बृहस्पति के पास, मंगल के, बुध के या सन के। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन डी सन के। सन के जो है उपग्रहों कुल संख्या अब हो गई है 82। 2019 में 20 उपग्रह और खोजे गए हैं शनि के। नहीं तो इससे पहले जो है बृहस्पति के होते थे और बृहस्पति के लिए आप जान लीजिए उपग्रहों की संख्या वह 79 है। पहले शनि के 62 थे, 20 खोजे गए तो अब टोटल जो है 82 हो गए हैं। तो इसके अनुसार जो है सर्वाधिक उपग्रह वाला जो ग्रह हो गया है वह अब शनि हो गया है। दूसरे नंबर पर बृहस्पति है जिसके उपग्रहों कुल संख्या जो है 79 है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। किस रेलवे ने बांग्लादेश के लिए मालगाड़ियों में प्याज अपलोड किया है। अभी पिछले मंथ बांग्लादेश के गाड़ियों में माल अपलोड किया गया है प्याज को। पश्चिम रेलवे, पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे, उत्तर रेलवे या पूर्व रेलवे। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे ने बांग्लादेश के लिए मालगाड़ियों में प्याज लोड किया है। तो इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। रेलवे के प्रश्न परीक्षा है इसलिए रेलवे के प्रश्न यहाँ पे रखे गए हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। सूर्य ग्रहण लगता है जब चंद्रमा बीच में रहती है, पृथ्वी बीच में रहती है, सूर्य बीच में हो या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन आपका जब चंद्रमा जो है बीच में रहती है तब सूर्य ग्रहण लगता है। और स्थिति जो होती है वह कुछ इस प्रकार की होती है। यह आपका सन है, यह आपका मून हो जाता है और यह आपका अर्थ हो जाता है। तो इस प्रकार जो है चंद्रमा बीच में जब होती है तब सूर्य ग्रहण लगता है। तो इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। चाल के बीमा बतानी है आपको। आप लोग सामने 4 ऑप्शन है, ऑप्शन आप लोग पढ़ लीजिए। चाल बराबर होता क्या आप लोग पहले ये जान लीजिए। चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। तो दूरी के लिए आपका जो लेंथ होती है और समय जो है वह टी होता है। तो यहाँ पे अपान इसलिए इसका माइनस हो जाएगा और यहाँ पे जो है यम की कोई बीमा नहीं इसमें है। तो इस प्रकार जो है इसकी जो टोटल बीमा हो जाएगी चाल की वह m0 l t⁻⁻1 हो जाएगी। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। मनोज सिन्हा को कहाँ का उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है, लद्दाख का, जम्मू कश्मीर का, दिल्ली का या चंडीगढ़ का। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर का। मनोज सिन्हा को जम्मू कश्मीर का उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। एंटीबायोटिक होती हैं पेड़, दवाएं, टॉक्सिन्स या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन बी दवाएं। एंटीबायोटिक दवाएं होती हैं। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। ई ज्ञान मित्र मोबाइल ऐप कहाँ लॉन्च किया गया, दादरा नगर हवेली, केरल, दिल्ली या तमिलनाडु। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन ए दादरा नगर हवेली में जो है ई ज्ञान मित्र मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया है। तो इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। एक एल्कोहल का तापमान 78 अंश सेल्सियस है, केल्विन पैमाने पर तापमान कितना होगा। तो आप लोग जानते हैं अगर केल्विन में तापमान आपको निकालना है तो सेल्सियस के पैमाने में आपको 273 अंश सेल्सियस जोड़ देना होता है। तो 273 आप अगर ऐड करेंगे 78 में तो यह जो है
टोटल 351 केल्विन हो जाएगा आपका। तो इसका जो ऑप्शन डी है वह सही हो जाएगा। केल्विन पैमाने पर 78 अंश सेल्सियस जो है वह 351 केल्विन के बराबर होता है। तो इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। कौन सा वायु प्रदूषक नहीं है? कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, डीडीटी या नाइट्रस ऑक्साइड? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन सी डीडीटी। डीडीटी जो है वह वायु प्रदूषक नहीं है और इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। और डीडीटी का आप लोग फुल फॉर्म आप लोग जान लीजिए, यह परीक्षा में पूछा सकता है। डाई क्लोरो डाई फिनाइल ट्राई क्लोरो एथेन इसका फुल फॉर्म होता है। इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। और यह जो है N2O, इसे नाइट्रस ऑक्साइड कहा जाता है, इसे नाइट्रस ऑक्साइड कहा जाता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? वह आपको बताना है। केसी नियोगी, केसी पंत, के संथानन या NK सिंह? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन ए केसी नियोगी जो है प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। तो इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। जीव की उत्पत्ति सर्वप्रथम हुई थी पृथ्वी पर, हवा में, जल में या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन सी जल में। जीव की जो उत्पत्ति हुई थी सर्वप्रथम वह जल में हुई थी। इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। आप लोगों को नाबार्ड का फुल फॉर्म बताना है। आप लोगों सामने 4 ऑप्शन दिया गया है, आप लोग सभी ऑप्शन को पढ़ लीजिए। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट नाबार्ड का फुल फॉर्म होता है। और इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। भारत में हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ा? गेहूं, धान, मक्का या ज्वार? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन ए गेहूं। भारत में हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव जो पड़ा था वह गेहूं फसल पर पड़ा था। इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। लोलक का कालावधि निर्भर करता है द्रव्यमान पर, लंबाई पर, समय पर या उपरोक्त सभी पर? तो यह जो है लोलक की कालावधि का जो सूत्र होता है वह T बराबर 2π/L/g होता है, √L/g होता है। यह जो है लंबाई पर निर्भर करता है। तो जो कालावधि होता है वह लंबाई पर निर्भर करता है और इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। सबसे छोटा महासागर कौन सा है? आर्कटिक महासागर, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर या अटलांटिक महासागर? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन ए आर्कटिक महासागर। सबसे छोटा महासागर जो है वह आर्कटिक महासागर है और सबसे बड़ा जो महासागर है वह आपका प्रशांत महासागर है। तो इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। सुविख्यात ठुमरी गायिका गिरिजा देवी का संबंध किससे? वह आपको बताना है। लखनऊ घराना से, बनारस घराना से, जयपुर घराना से या आगरा घराना से? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन बी बनारस घराना से। ठुमरी गायिका जो है गिरिजा देवी जी है, उनका जो संबंध है वह बनारस घराने से है। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? वह आपको बताना है। विटामिन B2, विटामिन B6, विटामिन B3 या विटामिन B12? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन डी विटामिन 12 है। विटामिन 12 में कोबाल्ट पाया जाता है और विटामिन 12 का जो रासायनिक नाम है वह साइनोकोबालामीन होता है, इसका रासायनिक नाम। आप लोग इसे जरूर नोट कर लीजिए, यह आपके परीक्षा में जरूर पूछा जा सकता है। तो इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। आनुवांशिकता के जन्मदाता हैं, वह आपको बताना है। न्यूटन, लैमार्क, डार्विन या मेंडल? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन डी मेंडल। मेंडल जो है आनुवांशिकता के जन्मदाता कहे जाते हैं। तो इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। हिरोशिमा दिवस कब मनाया जाता है? 6 अगस्त, 5 अगस्त, 1 अगस्त या 31 जुलाई? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन ए 6 अगस्त। 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस मनाया जाता है। अमेरिका ने हिरोशिमा पर 6 अगस्त 1945 को परमाणु बम गिराया था और उसी के परिप्रेक्ष्य में जो है हिरोशिमा दिवस मनाया जाता है 6 अगस्त को।
इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। 6 अगस्त 1945, इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। बंगस आवास मेले का आयोजन कहाँ किया जाता है? दिल्ली में, जम्मू कश्मीर में, राजस्थान में या मिजोरम में? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन बी, जम्मू कश्मीर में बंगस आवास मेले का आयोजन किया जाता है। तो इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। चेचक का वैक्सीन को सर्वप्रथम तैयार किया था? वाटसन ने, जेनर ने, मेंडल ने या साल्क ने? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन बी, जेनर ने। चेचक का टीका जो है वह जेनर ने तैयार किया था। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। आरबीआई का मुख्यालय कहाँ हुआ आपको बताना है? दिल्ली, कोलकाता, मुंबई या चेन्नई? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन सी, मुंबई। आरबीआई की जो मुख्यालय है वह मुंबई में स्थित है। इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। बोकारो स्टील प्लांट किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया है? वह आपको बताना है। अमेरिका, रूस, फ्रांस, जापान? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन सी, रूस। बोकारो स्टील प्लांट जो है वह रूस के सहयोग से स्थापित किया गया है। इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। एक वस्तु का द्रव्यमान 10 किलोग्राम है, पृथ्वी पर इसका भार कितना होगा? 10 न्यूटन, 94 न्यूटन, 98 न्यूटन या 48 न्यूटन? तो भार का जो सूत्र होता है वह W बराबर mg होता है, और यम यहाँ पे द्रव्यमान जो है वह आपका 10 kg है, और g का जो मान होता है वह 9.8 यहाँ पे माना गया है, और यहाँ पे 9.8 करने पर यह 98 न्यूटन हो जाएगा इसका भार पृथ्वी पर। तो इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। धावन सोडा के एक अणु में पानी के कितने अणु उपस्थित होते हैं? 9, 10, 8 या 12? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन बी, 10। धावन सोडा के एक अणु में पानी के 10 अणु होते हैं, और धावन सोडा जो सूत्र होता है वह आपका वह Na2CO3 × 10H2O होता है, और यही जो है जल के अणु है, यह 10 हैं। और इसका जो रासायनिक नाम होता है वह सोडियम कार्बोनेट होता है, और इसका पूरी तरीका जब इसको जल के अणुओं को भी लिया जाए पूरा, तो इसका जो पूरा रासायनिक नाम होगा वह सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट होता है। तो इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। लाइकेन सूचक होते हैं वायु प्रदूषण के, जल प्रदूषण के, ध्वनि प्रदूषण के, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन ए, वायु प्रदूषण के। लाइकेन जो होते हैं वह वायु प्रदूषण के सूचक होते हैं। तो इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। पौधे के किस भाग से कॉफ़ी प्राप्त होता है? फूलों से, बीजों से, पत्तियों से या फलों से? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन बी, बीजों से। पौधे के बीजों से जो है कॉफ़ी प्राप्त होता है। तो इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। सोने को घोला सकता है, किस में घोला सकता है वह आपको बताना है। सल्फ्यूरिक एसिड में, नाइट्रिक एसिड में, 3 भाग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, 1 भाग नाइट्रिक अम्ल में, या हाइड्रोक्लोरिक एसिड में? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन सी, 3 भाग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और 1 भाग नाइट्रिक अम्ल मिलाने के घोल में सोने को घोला सकता है। और हाइड्रोक्लोरिक अर्थात आपका HCl और प्लस जो है नाइट्रिक अम्ल या NO3 के घोल में जो है सोने को घोला सकता है। तो इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। यह आज का हमारा पहला टेस्ट कंप्लीट होता है। आने वाले टेस्ट में और भी एडवांस लेवल के हम क्वेश्चन कराएंगे। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो आप लाइक कर सकते हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को पूरा देखें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।